कपिल सर रहने दीजिए, आपको चोट आई है। तुम ठीक हो सर? मैं ठीक हूँ। कहीं चोट नहीं आई ना तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ ना, लेकिन आपको बहुत चोट आई है ना। एक मिनट। वेद, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट, वेद ये चोट कैसे लगी? रोहित, वेद तुम अंदर चलो अंदर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? थैंक गॉड, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा गहरा घाव नहीं है। लेकिन वेद ये सब हुआ कैसे? किसने किया बता? रोहित भाई, किसी ने सरू पर चाकू से अटैक करने की कोशिश की। बस सरू को प्रोटेक्ट करने में। चाकू से अटैक? हाँ। ओह गॉड, पता नहीं और कितने दुश्मन हैं इस लड़की के, लेकिन इसकी वजह से तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? हाँ, थोड़ी सी ही चोट है, आप खामखा परेशान हो। खामखा क्या? चोट देखी है तुमने अपनी? अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये नाइफ थोड़ी भी इधर उधर हो गई होती ना तो बात और ज्यादा सीरियस हो सकती थी। वेद, तुझे कुछ हो जाता तो हीरो बनने से पहले एक बार भी माँ का ख्याल नहीं आया ना? अरे जो इस सरू के पीछे तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। माँ, सरू मेरी पत्नी है, उसे प्रोटेक्ट नहीं करता क्या? मेरा फर्ज था माँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरी जान पर मेरा भी हक है। जब से तूने पहली सांस ली है तब से रिश्ता है हमारा, और आज तुम इतने सेल्फिश हो गए कि अपनी जान खतरे में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। एक बात क्लियरली सुन लो आज तुम, आइंदा से अगर खुद को खतरे में डालने वाला कोई भी काम किया ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ, तुम्हें कुछ हो गया, जी नहीं पाऊंगी। माँ, प्लीज माँ, आई एम सॉरी। रुला दिया एक बार फिर माँ को। तू ध्यान क्यों नहीं रखता चीजों का यार? भाई, Are you out of your mind? यहाँ पर डायरेक्टली कैसे चली आई तुम? अगर वेद ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर देख लिया तो क्या जवाब दूंगी उसे? अगर उसे शक हो गया कि हम दोनों साथ में, तो मुझे वेद की चिंता हो रही थी। जैसे मुझे पता चला कि उसे चोट लगी है, मैं तुरंत यहाँ चली आई, मुझसे रहा नहीं गया। स्टिल अनिका, हाँ जो हुआ उसे टेंशन मुझे भी बहुत है। I was so scared, अगर सरू को बचाते बचाते वेद को कुछ हो जाता तो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सरू पे यह हमला करवाया किसने? कहीं ये हमला तुमने तो नहीं? What? Are you serious? मैं कैसे करवा सकती हूँ? मुझे पता था कि वेद सरू के साथ है, और सरू के साथ मेरी कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं वेद की लाइफ कभी रिस्क नहीं करूंगी। डेफिनेटली कोई चोर होगा, सरू की ज्वेलरी चुराने आया होगा, और इस सब में बेचारा वेद फंस गया। और अनिका, आज एक बात मेरी बहुत अच्छे से नोट कर लो, मैं सिर्फ सरू को वेद से दूर करना चाहती हूँ, इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, दैट्स इट। और सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ। अगर इन सब में मेरे वेद को कुछ भी हुआ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी ग्रीन टी। मम्मी जी, आप किसी से बात कर रही थी क्या? ऑफ
फोन पर बात करने के लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आपके साथ कोई है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है मेरी जासूसी करने के अलावा? कितनी बार कहा है अपनी लिमिट्स में रहा करो। जाओ जाकर देखो डिनर रेडी हुआ है कि नहीं। जी दरवाजा बंद कर देना। जी। देखा तुमने, इसीलिए मना करती हूँ यहाँ पर आने के लिए। अब मेन डोर से मत जाना, पीछे के रास्ते से जाओ। अनिका, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, सरू को इस गेम में हराना है बस। मेरे वेद को जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। सरू, क्या बात है, आज खाना नहीं खाया? तबीयत ठीक है? अरे क्या बात है, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसे मुंह फेर के कहाँ जा? सरू, अरे मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? सरू मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मुझसे बात तो सरू, सरू मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ सरू? मुझे बताओ। किसने कहा था आपको हमारी जान बचाने के लिए, खुद को अपनी जान को खतरे में डालने के लिए? कुछ हो जाता तो ये घाव, ये दर्द, ये सब मारे से का था ना, तो अपने सर पर क्यों लिया? किसने दी आपको इजाजत? मेरी पत्नी कहती है कि एक पति और पत्नी में पूछा नहीं जाता, उनका हक होता है एक दूसरे पर, तो हक जताया और जिम्मेदारी भी। हाँ, एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम बीच में नहीं आती? आती ना? तो जब तुम हक जता सकती हो तो मैं क्यों नहीं जता सकता हक? मैं आऊंगा, मैं हर बार बीच में आऊंगा जब जब कोई मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा सर। लेकिन किसी भी मुसीबत को, किसी भी तकलीफ को अपनी सरों तक पहुंचने नहीं देगा ये भी।